जरा सोचिए, एक क्लिक और वीडियो के लिए कोई भी कैसा भी बैकग्राउंड तैयार। यूट्यूब के नए एआई टूल्स जैसे कि ड्रीम स्क्रीन कुछ ऐसा ही कमाल करने का वादा करते हैं। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस जादू के पीछे हमारे डेटा का, हमारे आइडियाज का आखिर होता क्या है? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एआई हमारे कहने पर शानदार वीडियोस तो बना देता है, पर ये काम कैसे करता है? सीधी सी बात है, इससे हमारे आइडियाज और हमारे डेटा की जरूरत पड़ती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि YouTube का एआई हमारे डेटा को आखिर इस्तेमाल कैसे करता है, ताकि हम इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल कर सकें, वो भी बिना किसी चिंता के। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। इन एआई टूल्स को अपनी कोई पर्सनल डायरी या नोटबुक समझने की भूल मत कीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ सब कुछ सीक्रेट रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक पब्लिक वर्कशॉप की तरह समझिए, जहां हर कोई देख सकता है कि क्या बन रहा है। मतलब हमारा हर आइडिया, हर कमांड इस वर्कशॉप यानी एआई को और बेहतर और स्मार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है उस एक छोटे से टेक्स्ट बॉक्स से, जहां हम अपना आइडिया लिखते हैं। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि हमारे उस एक प्रॉम्प्ट के साथ असल में होता क्या-क्या है। चलिए इस सफर को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। हम एक प्रॉम्प्ट के पीछे पीछे चलेंगे। प्रॉम्प्ट है एक रोबोट जो अंतरिक्ष में नाच रहा है। अब देखते हैं कि हमारे इस छोटे से मजेदार आइडिया के साथ YouTube का एआई सिस्टम क्या करता है। तैयार है? तो जैसे ही हम एंटर बटन दबाते हैं, असल में 3 काम होते हैं। पहला, हमारा आइडिया सिस्टम में चला जाता है। दूसरा, गूगल उस आइडिया को, उससे बने वीडियो को, और अगर हमने कोई फाइल अपलोड की है तो उससे भी इकट्ठा कर लेता है। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी बात है, गूगल की एक टीम, मतलब असली इंसान, हमारे प्रॉम्प्ट और उसके रिजल्ट को देख सकते हैं, ताकि एआई को और बेहतर बनाया जा सके। जी हाँ, इसे असली इंसान भी देखते हैं। और यहीं पर हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। गूगल खुद साफ साफ कहता है, इसमें कोई भी निजी जानकारी मत डालिए। भले ही ये डेटा सीधे किसी के नाम से जुड़ा ना हो, लेकिन इसकी समीक्षा की जाती है, इसे कोई ना कोई देख सकता है। तो एक नियम बना लीजिए, कोई भी पर्सनल डिटेल, कोई सीक्रेट आइडिया इसमें कभी नहीं डालना है। तो सवाल ये है कि ये डेटा सिस्टम में कब तक रहता है? अगर गूगल अकाउंट से लॉगिन है तो ये 18 महीने तक रह सकता है, और अगर लॉगिन नहीं है तो 3 साल तक। और सबसे दिलचस्प बात, अगर हम इसे डिलीट भी कर देते हैं तब भी ये गूगल के सिस्टम में 30 दिनों तक रहता है। मतलब डिलीट का मतलब तुरंत गायब होना बिल्कुल नहीं है। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। एआई से बनी हर चीज़ अपने साथ एक डिजिटल पहचान लेकर चलती है, एक तरह का अदृश्य स्टैंप। ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है, बल्कि क्रिएटर्स के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि ये डिजिटल फुटप्रिंट आखिर है क्या। इसे कहते हैं C2PA। आसान भाषा में समझें तो ये एक अदृश्य मेड बाय एआई स्टिकर की तरह है, जो हमारे वीडियो या इमेज से चिपक जाता है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक या ट्विटर इसे पढ़ सकते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि ये कंटेंट एआई ने बनाया है। ये पारदर्शिता के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। चलिए अब आते हैं इस बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, लेकिन इसके साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एक क्रिएटर के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं जब हम इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नियम बहुत सीधा और साफ है। एआई चाहे कुछ भी बनाए, उसकी आखिरी जिम्मेदारी क्रिएटर की ही होगी। ये कहकर नहीं बच सकते कि ये तो एआई ने किया है। एआई सिर्फ एक पेंट ब्रश है। तस्वीर बनाने की पूरी जिम्मेदारी पेंटर यानी क्रिएटर की ही होती है। और अगर ये नियम तोड़े गए तो नतीजे भी गंभीर हो सकते हैं। वीडियो हटाया जा सकता है या चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। और एक स्ट्राइक का मतलब महीनों या सालों की मेहनत पर पानी फिर जाना भी हो सकता है। तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। तो क्या करें और क्या ना करें? कुछ साफ साफ उदाहरण देखते हैं। किसी सेलिब्रिटी का मजाक उड़ाने वाला डीप फेक वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं। किसी मूवी का कॉपीराइटेड क्लिप इस्तेमाल करना, ये तो सीधे सीधे उल्लंघन है। लेकिन अगर अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एक साफ सुथरा ऑफिस एनिमेशन चाहिए या वीडियो के लिए एक खूबसूरत सनराइज बैकग्राउंड, तो आप सेफ हैं। हमेशा याद रखें, क्रिएटिव बने पर किसी के अधिकारों को नुकसान ना पहुंचाएं।
और एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी, इन AI टूल्स को अपना डॉक्टर, वकील या फाइनेंशियल एडवाइज़र कभी मत बनाइए। ये टूल्स इंटरनेट की जानकारी पर काम करते हैं, जो अक्सर गलत या पुरानी हो सकती है। ऐसी सलाह देने से दर्शकों को नुकसान पहुंच सकता है और क्रिएटर मुश्किल में पड़ सकता है। तो इतनी सब बातों के बाद सवाल उठता है कि क्या हम अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या लगाम हमारे हाथ में है? तो इसका जवाब है हाँ। गूगल हमें कुछ तरीके देता है जिनसे हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया जा सकता है। ये बहुत आसान है। बस अपनी गूगल सेटिंग्स में माय एक्टिविटी सेक्शन में जाना है। वहां पर सभी पुराने AI प्रॉम्प्ट्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। जो भी पसंद नहीं है उसे चुनिए और डिलीट बटन दबा दीजिए। बस इतना ही। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, डिलीट किया हुआ डेटा भी 30 दिनों तक गूगल के पास रहता है। तो अगर कुछ ऐसा बना दिया है जिसे तुरंत हमेशा के लिए मिटाना है, तो भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये एक जरूरी रिमाइंडर है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए इन सभी बातों को 4 आसान पॉइंट्स में समेट लेते हैं, जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो ये हैं वो 4 सुनहरे नियम। पहला, AI टूल्स जादू की छड़ी जैसे हैं, लेकिन ये पब्लिक हैं, प्राइवेट नहीं। दूसरा, हमारा हर कमांड AI को कुछ न कुछ सिखा रहा है। तीसरा, अपनी पर्सनल बातें इन टूल्स से हमेशा दूर रखें। और चौथा, और सबसे ज़रूरी, AI जो भी बनाएगा उसके जिम्मेदार हमेशा हम ही होंगे। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे ये AI टूल्स और भी ज़्यादा स्मार्ट होते जाएंगे, क्या क्रिएटर्स की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाएंगी? क्या आने वाले कल का AI इतना पावरफुल हो जाएगा कि क्रिएटर की भूमिका ही बदल जाएगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।